वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस टीचर शशि आज आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इसको समझोगे और इस वायरस से बचने के प्रयास करोगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोरोना वायरस। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोरोना वायरस आखिरकार है क्या। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का जो संक्रमण है दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। क्या है कोरोना वायरस के लक्षण? कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं है? इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो यह सामान्य सर्दी, जुखाम या निमोनिया जैसा होता है। इस वायरस का संक्रमण यानी फैलना होने के बाद बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ़, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। क्या कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन है? स्टूडेंट्स, अब तक ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही बन सकी है जो इस जानलेवा कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान कर सके। स्ट्रैटेजी चल रही है और अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रही हैं इस वैक्सीन को बनाने के लिए, वो इस बारे में क्या रिसर्च कर रहे हैं। दवा निर्माता कंपनियां भी इसी बीमारी का इलाज खोजने और इससे बचाव के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। बच्चों, फिर हमारे माइंड में ये एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक इंसान से दूसरे में फैलता है कोरोना वायरस? बच्चों, आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन करने का मोटिव क्या है? कई बच्चे तो कहते हैं कि लॉकडाउन को कोई बेनिफिट नहीं है, बट असल में इसका बेनिफिट क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम आसान शब्दों में कहें कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरा व्यक्ति जो उसके संपर्क में आएगा उसे भी यह इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए लॉकडाउन चल रहा है ताकि लोग अपने अपने घरों में बैठे एक दूसरे के संपर्क में ना आएं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कम हो। किन लोगों को ये बीमारी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है? वैज्ञानिक अब भी इस बात की खोज करने में लगे हैं कि आखिर ये कोरोना वायरस लोगों में फैल कैसे रहा है। बुजुर्गों में मौत के आंकड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वैसे लोग जिन्हें पहले से किसी तरह की कोई बीमारी है या फिर वैसे लोग जो लंबे समय से बीमार हैं, उनमें भी इस बीमारी या इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक है। बच्चों, ऐसा क्यों है कि जो बुजुर्ग हैं उनको खतरा है ज़्यादा या फिर जो बीमार हैं या छोटे बच्चे हैं? इसका रीज़न ये है कि बुजुर्गों और छोटे बच्चों और जो बीमार हैं पहले से ही उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कीटाणुओं से जो लड़ने की अक्षमता है वो कम होती है। इसलिए इनको बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को वायरस होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। इसलिए सरकार बार बार ये कह रही है कि 60 वर्ष से ज़्यादा और 10 साल से कम बच्चों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस वायरस के संक्रमण से बचने के पर्याप्त प्रयास कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।